यात्रीगण कृपया ध्यान दें। आज की ट्रेन चलने वाली है D&F ब्लॉक के कंपाउंड्स ऑफ TS एलिमेंट्स, जिनकी बहुत सारी रिएक्शंस में बहुत सारी कन्फ्यूजन्स हैं। तो चलिए इन कन्फ्यूजन्स को दूर करने के लिए आज हमारे साथ स्टेज पर हैं नन अदर देन योर होस्ट एंड दोस्त केमिस्ट्री होस्ट एंड दोस्त बाय नैना अग्रवाल एंड hello, Radhe Radhe, and welcome to all of you in today's class of D&F block elements. Yes, this is the most awaited video जिसके लिए आप सब लोग वेट कर रहे थे। तो चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। NCERT आप लोगों का पेज नंबर 224 ओपन कर लीजिए और आज आपके सारे डाउट्स हम लोग हटाने वाले हैं धीरे धीरे करके। बहुत सारे बच्चों को ये था कि ये रिएक्शंस कतई नहीं होती और ये रिएक्शंस पक्का से आती हैं। तो चलिए आज इन्हीं रिएक्शंस को कंप्लीट करते हैं और बन जाते हैं जीरो टू हीरो तक का सफ़र। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले D&F ब्लॉक में कंपाउंड्स ऑफ TS एलिमेंट्स, दैट इज द ट्रांजिशन स्टेट एलिमेंट्स। ठीक है, तो ट्रांजिशन स्टेट आप लोगों को सबको पता है ना, 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज ऐसे होती हैं, या फिर आप उसको क्या भी कह सकते हो, फर्स्ट जो सीरीज है, सेकंड सीरीज है एंड थर्ड ट्रांजिशन मेटल सीरीज है। आप इनमें से कोई भी नाम यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए गुड मॉर्निंग सबको, राधे राधे। और जो भी हमारा सेशन देख रहे हैं, लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर से करिएगा। तो चलिए सबसे पहले देखिए आपके पेज नंबर 224 पे है ऑक्साइड एंड ऑक्सो एनायंस ऑफ मेटल। तो देखिए इसका मतलब क्या है। ऑक्सो एनायंस, जिस तरीके से देखिए मेटल है आपके पास, मान लीजिए MX मेटल ऑक्साइड होता है, ठीक है ना, क्योंकि देखो ऑक्सो एनायंस की बात की है तो मेटल ऑक्साइड है अगर वो अपनी एनायनिक फॉर्म में, मतलब एनायन क्या होते हैं, नेगेटिव चार्ज, तो इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सो एनायन। और ऑक्सो केटायन बेसिकली क्या होते हैं, MXOY पॉजिटिव। ठीक है, तो हम यही वाली चीज़ें जो हैं वो डिस्कस करने वाले हैं, मेटल ऑक्साइड्स की बहुत सारी बातें करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए क्या है अब हमारे पास कंपाउंड्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स में दिस थिंग्स। ठीक है ना, ये हो चुका है हमारा। अब देखो बेसिकली क्या होता है, अगर अब मैं आपको पेज नंबर किस पे रेफ़र करवाऊँ, जहाँ पे आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स लिखी हुई हैं, पेज नंबर है आपका, ज़्यादा पीछे चले गए क्या, हाँ जी, पेज नंबर आपका है 216। वहाँ पे आपको ना सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स लिखी मिलेंगी। तो आप देखोगे कि सबके सब एलिमेंट्स में ना +2 ऑक्सीडेशन स्टेट तो है ही, ठीक है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ स्कैंडियम ऐसा है जिसमें क्या है, +3 है। तो देखो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल की प्लस वो -2 ऑक्सीजन की, तो क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड ऐसे जनरली बन जाता है हर एक एलिमेंट का, पर किसको छोड़ के, एक्सेप्ट फॉर द स्कैंडियम। ठीक है, स्कैंडियम का क्यों नहीं बनता, बिकॉज स्कैंडियम जो है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में ही एग्जिस्ट करता है, उसका +2 एग्जिस्ट ही नहीं करता, बाकी सबका +2 एग्जिस्ट करता है। रेफरेंस के लिए आप 216 पेज नंबर देख लीजिएगा। तो देखिए जैसे कि हम लाइन टू लाइन पढ़ने वाले स्क्रीन पर देखिए, दीज ऑक्साइड्स आर जनरली फॉर्म्ड बाय रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन एट हाई टेम्परेचर। तो बेसिकली ये बनते तो हैं लेकिन एट हाई टेम्परेचर बनते हैं। क्लियर है, तो जितने भी मेटल हैं एक्सेप्ट स्कैंडियम, वो क्या बनाते हैं, मेटल ऑक्साइड्स, जो क्या हैं, आयनिक है। तो इनका नेचर भी हमें पता चल गया क्या है, आयोनिक इन नेचर। क्लियर है। अब देखो ध्यान से समझना, ध्यान से समझो जो मैं समझाना चाहती हूँ। मैं आपको ना एक काम करती हूँ, मैं आपको ना ये चीज़ें समझाती हूँ, उसके बाद आप अपनी NCERT रीड करिएगा, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। ठीक है, ऐसे करते हैं, ऐसे लाइन टू लाइन तो बहुत ज़्यादा समय टाइम कंज्यूमिंग लग जाएगा। ठीक है, जैसे इन्होंने बोला कि भाई इस तरीके से मेटल ऑक्साइड है, हाई टेम्परेचर पे ये आयनिक बनता है। अब देखो नेक्स्ट ये ऐसे बोलेंगे कि भाई जो स्कैंडियम से मैग्नीज तक जाओगे आप, है ना, सक, टी, वी, कर, मन, है ना, 3D सीरीज की बात हो रही है। तो जब आप स्कैंडियम से मैग्नीज तक जाओगे तो क्या हो जाएगा, ग्रुप 3 टू ग्रुप 7 आपका ऑक्सीडेशन नंबर और ग्रुप नंबर ना सेम होता है। ठीक है, क्या मतलब है इस बात का, ऑक्सीडेशन नंबर आप लोगों को निकालना आता है, इसके लिए निकाल के दिखाओ, 3 2 6 ऐसे होता है ना, देखो ऐसे निकालेंगे ना, 2x माइनस का 6 = 0, तो x +6 बाय में 2 = 3। ठीक है, इसका ग्रुप नंबर भी 3 है और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी 3 है। इस तरीके से टाइटेनियम में +4 आएगा, +4 ही उसका ग्रुप नंबर है, +4 ही उसका ऑक्सीडेशन नंबर है। इस तरीके से Mn तक, मैंगनीज तक आपका क्या आएगा, यहाँ पे ग्रुप नंबर 7 है और इसका जब ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो आपका Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट निकलेगा +7। तो क्या कह रही है, स्कैंडियम से मैंगनीज तक क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो इक्वल है ग्रुप नंबर के। ठीक है ना, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर जो है वही क्या है, ग्रुप नंबर है। ठीक है, जैसे स्कैंडियम में जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर है, ऑक्सीडेशन स्टेट है, वो क्या है, 3 है, +3, तो वही उसका ग्रुप नंबर है। Mn तक मतलब टी में आती है जैसे +3 +4 +2 +3 +4, है ना, शक्ति वी में आती है +2 +3 +4 +5, है ना, इस तरीके से
कर में आ जाती है +6 तक आ जाती है, और मन में आ जाती है +7 तक आ जाती है, लेकिन इसके बाद ये रूल अप्लाई नहीं होता। नॉट एप्लीकेबल बियॉन्ड ग्रुप 7। फॉर एग्जाम्पल मन के बाद क्या आता है फी, दैट इज द आयरन। आयरन के लिए बेसिकली देखा जाए तो ऑक्सीडेशन स्टेट हाईएस्ट होती है +6, ठीक है ना। लेकिन देखो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर फॉर Fe इज +6। आई थिंक आपको ये दिख रहा होगा नीचे वाला भी, लेट मी चेक। हाँ दिख रहा है, क्लियर है। तो क्या है हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर फॉर Fe, तो क्या है +6, बट हाईएस्ट ऑक्साइड पॉसिबल वो क्या होता है Fe2O3। अब Fe2O3 की आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के देखोगे तो कितना आ जाएगा 2x माइनस का 6 इज इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल्स टू +3। तो देखो वैसे तो +6 वाला होना चाहिए, लेकिन क्या है ये +3 वाला ऑक्साइड्स का हाईएस्ट ऑक्साइड बन रहा है। तो दिस रूल इज नॉट एप्लीकेबल बियॉन्ड ग्रुप 7। क्लियर है ये वाली चीज़। अब हम आ जाते हैं, देखिए ये हमारा ना फर्स्ट पैराग्राफ आपका हो चुका है, ठीक है। मैं ट्राई करूँगी इसको एडिट करने का। ऑल द मेटल एक्सेप्ट स्कैंडियम फॉर्म मेटल ऑक्साइड्स विच आर आयनिक। तो हमने ये पढ़ लिया है कि स्कैंडियम के अलावा सब बनाएंगे। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर इन द ऑक्साइड्स कोइंसाइड्स विद द ग्रुप नंबर एंड इज अटेन्ड इन। तो इन्होंने बोला है कि हाईएस्ट जो ऑक्सीडेशन नंबर है ना वो कॉन्साइड करता है विद द ग्रुप नंबर, कहाँ से कहाँ तक, स्कैंडियम से मैग्नीज तक, ठीक है। ये वाला पॉइंट भी हम देख चुके हैं। बियॉन्ड ग्रुप 7 नो हायर ऑक्साइड्स ऑफ आयरन अबव Fe2O3 आर नोन। तो यहाँ पे ये चीज़ हमने एक्सप्लेन कर दी है। बिसाइड्स द ऑक्साइड्स द ऑक्सोकेटायन स्टेबलाइज V5 एज VO2 पॉजिटिव, V4 पॉजिटिव एज VO2 पॉजिटिव एंड Ti4 पॉजिटिव एज TiO2 पॉजिटिव। तो ये कह रहे हैं कि इनके साथ साथ अगर हम देखें तो ये वाली चीज़ें भी, ये वाले ऑक्सोकेटायंस भी स्टेबल है ना। मैंने बताया था इस तरीके के ऑक्सोकेटायंस आपके पास होते हैं, ठीक है। जैसे इन्होंने बोला है VO2 पॉजिटिव, ये भी आपके पास स्टेबल है। वैसे हम वैनेडियम का पूरा अच्छे से पढ़ने वाले हैं, पहले बस फिर भी देख लो क्या है। 2 दूनी 4, तो x माइनस 4 इज इक्वल्स टू +1, कितना आ जाएगा x इज इक्वल्स टू +5। तो क्या है ये +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी जैसे VO स्टेबल है, यहाँ पे दिखा दिया ना V5 इस तरीके से आपको लिखा हुआ है V5 स्टेबल है। तो V5 का क्या मतलब है कि V इस तरीके से VO2 पॉजिटिव के स्टेट में स्टेबल है, ठीक है ना। ऑल्सो क्या बोल रखा है V4 की में भी पॉसिबल है, लाइक VO2 पॉजिटिव, इसका निकालोगे तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा। तो ये V4 पॉजिटिव में भी स्टेबल है, और TiO2 2 पॉजिटिव भी आपके पास, सॉरी 2 नहीं है यहाँ पे 2 है, तो इसका क्या आ जाएगा 2 दूनी 4, तो ये भी कितने हैं Ti4 में पॉसिबल है, ठीक है। इस तरीके से इन्होंने आपको ये चीज़ें दिखा रखी हैं। अब क्या है, पहला पैराग्राफ तो हो गया, लेकिन अब जो दूसरा पैराग्राफ है इसको आपको समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा फजेंस रूल की साइड चलना पड़ेगा। फजेंस रूल हमने क्लास 11th में स्टडी किया हुआ है, ठीक है, पर स्टिल हम एक बार देखेंगे। देखना फजेंस रूल मैंने देखो आपको ना क्या बताते थे, पोलराइजेबिलिटी, ठीक है। ये इतना ज़्यादा मतलब सबसे क्या होना चाहिए था, स्मॉलेस्ट द केटायन एंड बहुत सारा, मतलब क्या होना चाहिए था कि जो केटायन का साइज़ है वो क्या होना चाहिए था, बताओ। मोर पोलराइजेबल का मतलब है बड़ा केटायन का साइज़ और छोटा एनायन का साइज़, ठीक है, ये होता था। तो देखो क्या है, केटायनिक चार्ज जैसे जैसे इंक्रीज होगा, मतलब जैसे कि +2 से +3 +4 +5 +6 इस तरीके से जा रहा है, तो क्या हो जाएगा आपके पास, मतलब इसको एक तो बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो गया। अब मैं बोलूँ कि भाई ये है, मान लो Sc2 पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव तो होता ही नहीं है, Ti का Mn का लिखती हूँ, Mn+2 Mn+3 Mn+7, ठीक है। और अगर मैं इनमें से पूछूं कि इनका किसका हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर हाईएस्ट है। कुछ बच्चों को कन्फ्यूज़न होती है कि अगर Mn-7 होता, लेट कोई भी मेटल है जो -4 में भी है, तो क्या हम इसको हाई मानेंगे, क्योंकि ये भी तो 4 है, चलो ये भी तो 7 है, तो क्या हम इसको भी हाई ऑक्सीडेशन स्टेट मानेंगे, नहीं। ये क्या है, नेगेटिव वाली लो ऑक्सीडेशन स्टेट है। जैसे जैसे पॉजिटिव में ऑक्सीडेशन स्टेट आती जाती है वैसे वैसे ही उसको हाई ऑक्सीडेशन स्टेट बोला जाता है। मान लिया वो -7 है, तो 7 बड़ा है, लेकिन क्या है माइनस है ना, तो इसीलिए क्या कहेंगे उसको, लो ही बोलेंगे, ओके। तो ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए बताया था -7 वाला। बाकी आपको ये समझ आ गया कि जैसे जैसे मेरा कैटायनिक चार्ज इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे क्या हो रही है, पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज हो रही है। पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज हो रही है मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है। एक सेकेंड, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। अब देखो फजेंस रूल आपको क्या कह रहा था,
जैसे ही कैटायनिक चार्ज इंक्रीज होगा, कैटायनिक चार्ज इंक्रीज हो रहा है, पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज हो रही है, और पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज होने से हमारे पास कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब याद कैसे करोगे ये वाली चीज़ को, सी से कैटायनिक है और सी से कोवेलेंट है। जिन बच्चों को याद नहीं है वैसे याद रख लेना, ठीक है। अब क्या है, अब जैसे कैटायनिक चार्ज इंक्रीज हुआ मतलब ऑक्सीडेशन नंबर तो इंक्रीज हो ही रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर के इंक्रीज होने से जब कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है मतलब कि आयनिक कैरेक्टर डिक्रीज होएगा। ये वाली चीज़ें क्लियर हैं। ये वाली चीज़ें ना थोड़ा सा ना याद रख लेना कि भाई कैटायनिक चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कोवेलेंट कैरेक्टर, एंड बस इतना ही याद रखोगे ना कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कोवेलेंट कैरेक्टर, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको पता चल जाएगा दैट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आयनिक कैरेक्टर, ठीक है। तो मतलब अगर ये इंक्रीज हो जाए तो ये वाला डिक्रीज होएगा। ऑल्सो ये छोटा सा मैंने कंक्लूजन लिख रखा है, कंक्लूजन मैं आपके पास आऊँगी, मैं कंक्लूजन पे आऊँगी, लेकिन अभी उसके पहले मुझे ये वाली चीज़ समझनी है। ये मैंने एक्चुअली इनका ब्रीफ दे रखा है ये, ठीक है। लाइक कोवेलेंट जो कैरेक्टर है ध्यान से समझना। देखो नॉन मेटल ऑक्साइड्स कौन से होते हैं, देखो नॉन मेटल की बात करते हैं। पीरियोडिक टेबल में जो लेफ्ट साइड में होंगे, है ना, जो लेफ्ट साइड में होंगे उनको क्या कहते हैं हम, एस ब्लॉक। राइट साइड में जो होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। और पी ब्लॉक में सारे के सारे क्या होते हैं, नॉन मेटल्स, ठीक है ना। मेटलॉइड्स, मेटल, नॉन मेटल तीनों होते हैं। तो और कहीं पे तो पीरियोडिक टेबल में नॉन मेटल होते ही नहीं है। तो नॉन मेटल की बात आ रही है पी ब्लॉक से। तो देखो नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं, जैसे कि नॉन मेटल है मान लो सल्फर, है ना, सल्फर एक नॉन मेटल है। अगर मैं उसका एक ऑक्साइड ले लूँ SO3 करके, और अगर मैं उसको वाटर में डालूँ तो क्या हो जाएगा, वो एसिडिक इन नेचर बनाएगा, दैट इज़ द H2SO4 बना देगा, इतना हम लोगों को पता है। तो क्या बन जाएगा कि नॉन मेटलिक ऑक्साइड जो है उसका क्या कैरेक्टर है, कोवेलेंट कैरेक्टर उसको कहा जाता है, ठीक है। तो नॉन मेटल ऑक्साइड जो कि कोवेलेंट कैरेक्टर का कंपाउंड है वो क्या है हमारे पास, एसिडिक। तो मैंने यहाँ पे यही लिख रखा है कि जो नॉन मेटल है ना वो क्या होते हैं, एसिडिक इन नेचर होते हैं, एंड कोवेलेंट कैरेक्टर उनके पास होता है। क्लियर है, ये मैंने इनका शॉर्ट फॉर्म बना रखा था। अब मेटलिक ऑक्साइड क्या हो जाएंगे, मेटलिक इसका ऑपोजिट हो जाएंगे कि क्या, नॉन मेटलिक अगर कोवेलेंट थे तो मेटलिक क्या हो जाएंगे, आयनिक कंपाउंड हो जाएंगे, और क्या है ये बेसिक नेचर के हो जाएंगे। इतना क्लियर है, क्लियर है गाइज। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, आपको ना सब कुछ याद नहीं करना होता, दोबारा से समझो। जैसे इस डायग्राम में, इस पूरे में आपको सिर्फ ये वाली चीज़ याद रखनी है, ये जो मैंने आपको कंक्लूजन बना के दे दिया है, इसको मैं यहाँ पे से रेज कर देती हूँ ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए, ठीक है। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि भाई कैटायनिक चार्ज जो है इंक्रीज होने पे कोवेलेंट कैरेक्टर भी इंक्रीज होएगा। कोवेलेंट कैरेक्टर जो है वो किसका होता है, नॉन मेटलिक ऑक्साइड्स का होता है, और वो क्या होती हैं, एसिडिक इन नेचर हमारी होती हैं, विद लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जो ये आपके स्टैंजास हैं इनका ओवरऑल कंक्लूजन सेकंड वाले स्टैंजा का यही निकलेगा, ठीक है। तो अब देखना ऐसी चीज़ को मैं मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट पे आ जाऊँ तो देखो आयनिक कंपाउंड से अगर हम कोवेलेंट कंपाउंड के साइड जाते हैं तो आयनिक कंपाउंड अभी हमने कोवेलेंट वाला पढ़ा है कि भाई एसिडिक इन नेचर होता है, तो आयनिक क्या हो जाएगा, उसका ऑपोजिट बेसिक हो जाएगा। अब जैसे ही ये वाला बेसिक है ये एसिडिक है तो इनके बीच में कुछ कंपाउंड्स तो ऐसे भी बनेंगे जो एम्फोटेरिक इन नेचर के बनेंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, बेसिक वालों का क्या होता है मोर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, और एसिडिक वालों का लो। लेकिन आपको दोनों का याद नहीं रखना है, आपको केवल यही डायग्राम याद रखना है, दैट्स इट, ठीक है, दैट इज इट। तो यही वाली चीज़ें हैं जो आपको स्टैंजा में एक्सप्लेन कर रखी हैं। अब क्या है, कोवेलेंट कैरेक्टर ऑक्साइड्स ऑफ वाटर, ठीक है। मतलब देखो जैसे मैंने नॉन मेटेलिक ऑक्साइड प्लस वाटर लिया तो क्या बन गया, एसिडिक बन गया, ठीक है। अब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बोल लो या फिर कोवेलेंट कैरेक्टर ऑक्साइड्स बोल लो, बात तो सेम ही है, समझ रहे हो ना। तो क्या है, ये कोवेलेंट कैरेक्टर ऑक्साइड्स इन्होंने एग्जाम्पल ले रखा है, थोड़ा सा नीचे करूँगी आपको दिख नहीं रहा होगा तो हाँ ओके, अब दिख जाएगा मेरे हिसाब से ना, बिल्कुल हाँ जी। तो अब देखिए Mn2O7 प्लस वाटर की अगर मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा बताइए, HMnO4, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारे कंपाउंड बनेंगे HMnO4, ये भी क्या है हमारे पास, एसिडिक इन नेचर है। कैसे पता चला, जो प्रोटॉन दे सकता है वो एसिडिक है। CrO3 प्लस वाटर का कंपाउंड बनाओगे तो क्या बन जाएगा, H2Cr O4 भी बन सकता है एंड H2Cr2O7 भी बन सकता है। ये सब के सब क्या हैं, एसिडिक इन नेचर के कंपाउंड्स बने हैं, ठीक है। अब देखना बुक पे आ जाते हैं हम लोग, देखो पढ़ते हैं, आप समझ आएगा आपको। एज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अ मेटल इंक्रीजेज, ठीक है,
जैसे जैसे ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता जाता है +2 से +3, +3 से +4, +7 तक, है ना, तो वैसे वैसे क्या होता जाता है, आयनिक कैरेक्टर डिक्रीजेस। ठीक है, तो हमने ये देख लिया कि चार्ज के बढ़ने से कोवेलेंट इंक्रीज हो रहा है, मतलब आयनिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है। क्लियर सी बात है। इन दिस केस Mn2O7 इज अ कोवेलेंट ग्रीन ऑयल इन द केस ऑफ Mn। अब ये क्या कह रहे हैं, Mn2O7 का केस ले रहे हैं कि भाई, अच्छा वेट, आपको ऊपर दिख नहीं रहा होगा ना, रुको मैं ना ये वाला रब कर देती हूँ, ठीक है, फिर आपको इधर करके दिखाती रहती हूँ साथ साथ। देखो क्या कह रही है हमारी NCERT कि भाई इन केस ऑफ Mn2O7, देखो Mn2O7 की बात करते हैं, ठीक है, ये क्या है हमारे पास, ट्रांजिशन मेटल का ऑक्साइड है। ये क्या कह रहे हैं, ये है कोवेलेंट इन नेचर। कोवेलेंट आप कैसे बताओगे कोई कोवेलेंट है या फिर आयनिक, उसके ऑक्सीडेशन नंबर से। इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, -14, 2x इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू +7, ये हो जाएगा इसका ऑक्सीडेशन नंबर। तो क्या हो गया, इतना ज़्यादा कैटायनिक चार्ज है, दिस मीन्स कोवेलेंट कैरेक्टर ये है। क्लियर है ये वाली चीज़। अब क्या है, इवन CrO3 एंड V2O5, अब देखो CrO3 एंड V2O5, इनका आप मुझे बस मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बताओ कि क्या होना चाहिए। तो देखो 3 2 6, इसकी +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है, और V2 की कितनी हो जाएगी, 10/2, 5 +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो ऑब्वियस सी बात है, इन दोनों का ही चार्ज बहुत ज़्यादा है, तो दोनों के दोनों क्या हैं, एसिडिक। समझ रहे हो, एसिडिक है मतलब इनका लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, दोनों ही लो हैं। हमने यहाँ पे ये कंक्लूजन निकाल लिया था। क्लियर है ये वाली चीज़। अब क्या है नेक्स्ट, इन दीज हायर ऑक्साइड्स द एसिडिक कैरेक्टर इज प्रीडोमिनेंट। तो ये यही बोल रहे हैं कि जो ये हायर ऑक्साइड्स है ना, मतलब जिनका हाई चार्ज है, इनमें क्या होता है, एसिडिक कैरेक्टर ही प्रीडोमिनेट होता है। ठीक है, हमें पता है। थस Mn2O7 गिव्स HMnO4। देखो इन्होंने जो ये बोल रखा है, देखो मैंने यहाँ लिख दिया है, Mn2O7 गिव्स HMnO4, CrO3 गिव्स H2CrO4 एंड H2Cr2O7, ठीक है, while reacting with water. However, amphoteric दो mainly acidic and it gives VO4 3 negative। ठीक है, अब जो ये हमारा थर्ड वाला स्टेंजा है ना, इसको अभी हम कवर करेंगे। ठीक है, चलो जस्ट गिव मी अ सेकेंड, एक पेज पलट लेते हैं। चलिए, तो गाइज अब जो हमारा थर्ड स्टेंजा है उसको कंप्लीट करने की नंबर आ गया है। देखो ध्यान से समझना क्या था, मैंने यहाँ पे आपको ये बताया था कि बेसिक, एम्फोटेरिक, एसिडिक, मतलब आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो मोर बेसिक रहते हैं, और जो कोवेलेंट होते हैं वो मोर एसिडिक रहते हैं। लेकिन आपको सिर्फ कोवेलेंट का याद रखना था कि मोर एसिडिक वाला, और जो मोर एसिडिक है उनका ऑक्सीडेशन स्टेट भी बहुत ज़्यादा हाई होता है, और आयनिक का उससे ऑपोजिट होता है। ठीक है, ये वाली चीज़ हमने याद रखनी थी। अब देखो, अब क्या है, V2O5 की अगर मैं बात करूं तो V2O5 का एक बहुत बड़ा जिक्र हुआ है हमारा NCERT में। उसमें क्या बोला है, दैट V2O5 इज एम्फोटेरिक इन नेचर। ठीक है, अब कैसे है वो एम्फोटेरिक, देखो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट अगर मैं बोलूँ तो कितना आ जाएगा, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगा। ठीक है, अब क्या है एम्फोटेरिक का एक तो मतलब क्या होता है, पहले ये समझो। एम्फोटेरिक होता है जो एसिड एज वेल एज बेस दोनों की तरह काम कर पाए। ठीक है, और क्या है, एसिड प्लस बेस बेसिकली आपका क्या देता है, सॉल्ट प्लस वाटर देता है। ठीक है, यहाँ पे आप स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस भी यूज़ कर रहे हो, तो क्या आएगा आपके पास, सॉल्ट प्लस वाटर आएगा। ठीक है, तो जहाँ पे मैंने बेस ले रखा है वहाँ पे आप स्ट्रॉन्ग बेस ले लेना, जहाँ पे मैंने एसिड लिख रखा है उसके आगे मैंने ऐसा लगाएगा, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड ले सकते हो। ठीक है ना, तो देखो अब मैंने V2O5 को एज एन एसिड एक्ट करते भी दिखा रखा है, क्योंकि जब वो बेस के साथ रिएक्ट करिए तो वो एसिड की तरह रिएक्ट करिए, और एज ए बेस भी एक्ट करते दिखा रखा है। तो देखिए फॉलोइंग कंपाउंड्स हमारे पास बनेंगे, देखना। V2O5 में जब आपने बेस डाला तो क्या बन जाएगा, VO4 3 नेगेटिव बन जाएगा। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 4 दूनी 8, 9 10, 4 दूनी 8, 5 +5 इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगा। इस वाले का भी क्या, V2O5 प्लस बेस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे 2 दूनी 4 और 1 5 +5, इसका भी क्या आ जाएगा, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। दोनों का आपके पास क्या है, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है। इनका देखो, इनका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ जाएगा, V2 इसका VO2 पॉजिटिव और VO4 प्लस का 2 दूनी मतलब 2 और +2 4, और इसका 4 दूनी 8, 8 साइड गया तो प्लस का 9। अरे वाह, यही आ रहा है ना, हाँ यही आ रहा है, कुछ गलत तो नहीं लिखा मैंने, VO4 पॉजिटिव ही था ना। हाँ था तो यही। अच्छा, इनका ऑक्सीडेशन स्टेट हमें इतना देखना भी नहीं है,
4 दूनी 8। चलो मैं इसको क्लियर करके आपको ना कमेंट सेक्शन में ना पिन करके कमेंट बता दूंगी। अब आप बस ये देखना, देखो इनका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, हाई है +5 करके, इस वाले का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, लो है, समझ रहे हो। तो अगर हमारे पास हाई ऑक्सीडेशन स्टेट होता है तो क्या होता है, वो मोर लाइक एसिडिक रिएक्ट करता है, और अगर लो है तो मोर लाइक बेसिक एक्ट करता है, ठीक है। तो ये बेसिक एक्ट कर रहा था इसीलिए इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कम है, ये मोर लाइक एसिडिक एक्ट करता है इसलिए इसका ऑक्सीडेशन इस तरीके से है, ठीक है। तो आपको ये वाला रिएक्शंस ध्यान में रखने हैं कि भाई बेस के साथ ये रिएक्ट करके ये दोनों कंपाउंड बना सकता है, VO4 3 नेगेटिव और VO2 पॉजिटिव भी। इनका ऑक्सीडेशन स्टेट आपको एक आइडिया दे देगा कि आपने सही से लिखा है कि नहीं, और एज एन जब ये बेस काम करेगा तो आपके पास ये VO2 पॉजिटिव एंड VO4 पॉजिटिव तरीके का कंपाउंड बन जाएगा, ठीक है। अब क्या है, अब इन्हीं में समझते हैं V2O3, V2O4 और V2O5 की अगर मैं बात करूं तो देखो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है +3, इसका है +4, इसका है +5। तो हमें पता है जिसका सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट है +5 तक है वो क्या है, हो जाएगा हमारे पास मोर लाइक एसिडिक, मोर एसिडिक है ना। तो मतलब ये वाले क्या हो जाएंगे, पीछे वाले बेसिक। तो ये देखो ये सबसे ज़्यादा बेसिक है, ये लेस बेसिक है, और ये क्या है, ये तो हमने पढ़ा एम्फोटेरिक है। अब आप बोलोगे कि एसिडिक क्यों नहीं बोला, क्योंकि यार ये तो मैंशनड ही है दैट दिस इज एम्फोटेरिक इन नेचर, ठीक है। अब जैसे Mn+7 की बात करें तो वो क्या होता था, हमारे पास एसिडिक इन कैरेक्टर होता था इसमें, लेकिन ये अगर इससे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट हुआ तो पॉसिबल नहीं है, अगर होती तो फिर क्या होता, ये फिर एसिडिक आ जाता, ठीक है। अब क्या है, इन्होंने अब क्रोमियम ऑक्साइड Cr2O3 एंड CrO का बता रखा है। तो देखो ये +2 में और ये +3 में है तो ये बेसिक हो जाएगा और ये एम्फोटेरिक, और अगर इससे आगे कुछ होता तो फिर क्या हो जाता हमारे पास, एसिडिक इन नेचर, मतलब ज़्यादा हाई ऑक्सीडेशन स्टेट वाला। क्लियर है ये वाली चीज़। अब इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, पोटेशियम डाइक्रोमेट पढ़ेंगे, ठीक है। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया हो। हाँ, एक सेकेंड, NCERT की जो लाइन है वो भी क्लियर करा देती हूँ यहाँ पे थर्ड वाले स्टेंजा की। दस Mn2O7 गिव्स HMnO4 एंड CrO3 गिव्स दिस एंड दिस, ठीक है। ये हमने कर लिया था। V2O5 इज हाउएवर एम्फोटेरिक इन नेचर दो मेनली एसिडिक। तो एम्फोटेरिक है लेकिन क्या है, मोर लाइक एसिडिक है, क्यों, क्योंकि +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो हम इसको मतलब कह सकते हैं कि भाई ये दोनों की तरह एक्ट तो कर सकता है बट मोर ये एसिडिक है इन नेचर, ठीक है ना। तो उसके बाद हम क्या कह सकते हैं, एंड इट गिव्स VO4 3 नेगेटिव एज वेल एज VO2 पॉजिटिव सॉल्ट, ठीक है। तो ये वाले हमने दोनों सॉल्ट्स ये दे सकता है, सॉल्ट प्लस वाटर हमने बोला ना। इन वेनेडियम देयर इज ग्रेजुअल चेंज फ्रॉम द बेसिक V2O3 टू लेस बेसिक V2O4। तो कह रहे हैं कि इससे इसमें और फिर इससे फर्दर इसमें ये ग्रेजुअली चेंज हो सकता है, ठीक है। जहाँ पे ये बेसिक है ये थोड़ा सा कम बेसिक है और ये वाला एम्फोटेरिक इन नेचर आ जाता है। V2O4 डिजॉल्व्स इन एसिड्स टू गिव VO2 पॉजिटिव सॉल्ट्स, ठीक है। तो ये जो है V2O, ओके वेट, मैंने यहाँ पे लिख दिया गलत, V2O4 लिखना है यहाँ पे। V2O4 डिजॉल्व्स इन स्ट्रॉन्ग एसिड्स, ठीक है, टू गिव, एक सेकेंड, वेनेडियम देयर ग्रेजुअल चेंज फ्रॉम बेसिक V2O3 टू लेस V2, ठीक है। V2O4 डिजॉल्व्स इन एसिड टू गिव VO2 पॉजिटिव सॉल्ट्स, तो ये वाले सॉल्ट्स देता है। सिमिलरली V2O5 रिएक्ट विद एल्कलीज एज वेल एज एसिड्स टू गिव VO4 3 नेगेटिव। तो ये VO4 3 नेगेटिव तो हमने एल्कलीज के साथ इसको रिएक्ट करके दिखाया ही हुआ है, लेकिन ये VO4 पॉजिटिव भी इस तरीके से बना देता है बाय रिएक्टिंग विद एसिड्स, ठीक है। तो इसने एसिड के साथ रिएक्ट करके ये बना दिया। द वेल कैरेक्टराइज CrO इज बेसिक बट Cr2O3 इज एम्फोटेरिक। तो ये हमने लास्ट वाली लाइन में देख लिया था, ठीक है। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया हुआ है, एंड इफ यू लाइक द लेक्चर देन डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। राधे राधे।